आजकल देखा जा रहा है कि सोशल मीडिया पर बहुत से ऐसे लोग हैं जो मंत्रों को बता भी रहे हैं और उन मंत्रों को रट भी रहे हैं, उन मंत्रों का जप भी कर रहे हैं, उन मंत्रों को बोल भी रहे हैं, वैदिक हुए, लौकिक हुए, पौराणिक हुए। किंतु व्याकरण की दृष्टि से, संस्कृत की दृष्टि से देखा जाए तो एक एक अक्षर का अलग अलग अर्थ निकलता है। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप ये पंडित जी, क्योंकि व्याकरण का जितना महत्व संस्कृत में उच्चारण में है ना, उतना ही उसका जो अर्थ परिवर्तन है ना, वो एक वर्ण के उच्चारण मात्र से ही बदल सकता है। और इसके लिए पाणिनीय जो व्याकरण है, अष्टाध्यायी जो ग्रंथ है, उसमें पाणिनि ने शब्दों के जो वर्ण होते हैं उनके उच्चारण के 7 उच्चारण स्थान बताए थे, और उन 7 उच्चारण स्थानों का प्रयोग करके जब हम वर्णों का सही उच्चारण करते हैं तो उनका अर्थ भी सही होता है और उनके उच्चारण में भी हमें फ़र्क समझ में आता है। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूँ, इसका व्याकरण सम्मत उदाहरण है। हमारे संस्कृत व्याकरण की वर्णमाला में ऊष्म वर्ण है, जिनमें 3 प्रकार के शकार दिए गए हैं, जिनमें एक आपका दंत्य शकार है, दूसरा तालव्य शकार और तीसरा जो है आपका मूर्धन्य शकार। अभी भी मतलब मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, काफ़ी लोगों को मूर्धन्य शकार का उच्चारण जो है वो पता नहीं होता है। तो उसी को बेस बना करके एक श्लोक है जिसके माध्यम से इसकी व्याख्या की गई है। कहा गया है कि यद्यपि बहुनाधीशे तथापि पटपुत्र व्याकरणम, कि आपको बहुत कुछ आता है इस संसार में, आप बहुत ज़्यादा ज्ञानी हो, लेकिन फिर भी है पुत्र तुमको व्याकरण पढ़ना चाहिए, क्योंकि स्वजनो स्वजनो माँ भूत सकलम शकलम सकृत शकृत। इस प्रकार से एक श्लोक है जिसके अंतर्गत 6 जो है वो शब्द दिए गए हैं, जिनमें एक में दंत्य शकार का प्रयोग है और दूसरे में तालव्य शकार का प्रयोग है। जैसे हम देखें तो पहला शब्द मैंने बोला स्वजनों, स्वजनों का मतलब होता है अपने लोग, अपने परिवारजन, और उसी को अगर हम तालव्य शकार में स्वजने बोल देते हैं, स्वजनों बोल देते हैं, तो वो कुत्ते से संबंधित हो जाता है, स और श का, ठीक है। उसके बाद 2 शब्द मैंने और बोले, सकलम शकलम। सकलम का मतलब होता है संपूर्ण जी, और शकल का मतलब होता है टुकड़ा। बताइए, केवल एक तालव्य शकार के प्रयोग से। और जो अंतिम है उसके अंतर्गत तो सकृत और शकृत दोनों में इतना फर्क है कि सकृत का मतलब होता है हमेशा, एक अर्थ में इसका एक बार भी होता है। बाकी जो शकृत है, जो श तालव्य वाला जो श है, उसका प्रयोग अगर आप कर देते हो तो उसका अर्थ होता है विष्ठा या मल। तो एक वर्ण के सही उच्चारण मात्र से या उच्चारण नहीं होने से कितना अर्थ परिवर्तन हो सकता है, इसका ज्ञान जो है वो सबको होना चाहिए।